की। तो भाई आज हम जिस पावन पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पावन पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये ज्ञान सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई थी, इसीलिए हम इसको ज्ञान सरोवर बोलते हैं। अभी आप दर्शन करके आए हैं, सामने मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो शंकर जी के अवतार थे। तो उन्होंने आज से 2400 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा, पूरे मंदिरों की खोज की, और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। भाई ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। बच्चे साइलेंट। सेंटर पॉइंट बताते हैं कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया आज से 5,500 आज से जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया 5,000 वर्ष साल पुरानी बात है। ये पूरे का पूरा 48 कोस यानी 156 किलोमीटर में लड़ा गया, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कुरुक्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र है। करनाल जहाँ पर कर्ण का पहिया धस गया था। पानीपत जींद के पास पड़ता है गांव राम राय, जहाँ पर दुर्योधन छुप गया था। कैथल और ये ज्योतिसर, तो दोनों सेनाएं इसी जगह पर आकर के खड़ी हुई थी, कौरव और पांडव। तब अर्जुन पांडव को 11वें अध्याय में अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह माया हो गई कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए कह दिया कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि इसी जगह से अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए और इसी जगह से अपने विराट रूप के दर्शन कराए, इसी जगह से युद्ध का आरंभ हुआ। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, जिसके कारण ये पूरी की पूरी मिट्टी भूमि लाल हो गई। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम रणभूमि देखने आए हैं, हमें कहीं वो लाल मिट्टी नहीं नजर आती। उस जमाने में ना तो किसी का घर था ना मकान था, ये खाली मैदान था। परत समय बदलता चला गया, पहाड़ों से पानी आता रहा, मिट्टी आती रही, वो चलते चलते गहराई में चली गई है। आज हमारे खेतों में तो दिखाई देती है कहीं कहीं, लेकिन आम तौर पे हमें दिखाई नहीं देती। तो इसी जगह से अर्जुन को तीनों लोग भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन कराए थे। इसी जगह से युद्ध का आरंभ हुआ और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र भी आप देख के आए होंगे, ब्रह्म सरोवर, वहाँ पर द्रौपदी कुंभ बनाया हुआ है। द्रौपदी माँ ने दुशासन के ब्लड से अपने केस धोए थे। कुरुक्षेत्र यानी एक धर्म क्षेत्र है। धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुना गया था। इसको काफ़ी पीढ़ी पहले बताते हैं कि राजा कुरु की भूमि माना जाता था। राजा जो कुरु थे, कौरव और पांडवों के पूर्वज, उनको किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के बन जाते थे और दिन में पुनः संजीवन हो जाते थे। प्रभु जी इस रणभूमि के अंदर 182 तीर्थ स्थल हैं, जिस पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो राजा कुरु ने 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था और इन तीर्थों की मिट्टी अपने शरीर पर लगवाई थी। वो श्राप मुक्त पाप मुक्त हो गए थे, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध के लिए इस भूमि को चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। ये मोक्ष प्राप्ति का धाम माना जाता है। तो जिस पेड़ के भी आप सभी श्रद्धालु दर्शन करके आए हैं, ठीक उसी पेड़ के सामने भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है यहाँ पर पूर्ण की जाती है। एक हम पेड़ की भी परिक्रमा करके जाएंगे। एक विष्णु जी की है, भगवान जी के 9 मुख हैं। सबसे पहले उधर से लेफ्ट में राजा बलि हैं, दूसरे नंबर पर नरसिंह अवतार हैं, फिर गणेश जी हैं, शंकर भगवान, विष्णु ब्रह्मा जी हैं, जो घोड़े वाला मुख हैग्रीव, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार माना जाता आने वाला, वो कल की भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में माना जाता है। तो दोनों की परिक्रमा करते समय एक छोटा सा जाप किया जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की, गीता माता की, ज्योतिसर तीर्थ की, कुरुक्षेत्र धाम की। भाई सभी की यात्रा मंगलम और सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु जी।